Hello aspirant, welcome to Easy Spy. This is our lecture number 10th of Prelims Revision series and today we will discuss Festival and Celebration of Madhya Pradesh. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भगोरिया फेस्टिवल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेंस में बहुत बार पूछा है. एक्चुअली में मेंस में रिपीटेशन काफी है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें एंड प्रिलिम्स में भी रिपीटेशन होते हैं. ये फेस्टिवल 7 डेज के लिए ऑर्गेनाइज होता है होली के टाइम पे. और ये मध्य प्रदेश में एमपी में 20 प्लेसेस 20 जगह पे मालवा में ऑर्गेनाइज होता है और ये 3 स्टेज का फेस्टिवल है. यहाँ पे गुलालिया, गोल गधेड़ो एंड उजादिया होता है रिस्पेक्टिवली. इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, कुछ भी रैंडमली नहीं है. इसका करेक्ट सीक्वेंस यही है, गुलालिया, गोल गधेड़ो एंड उजाड़िया. और ये काफी मध्य प्रदेश में पूरे जो मालवा में सेलिब्रेट किया जाता है. मेनली ट्राइबल जो भील ट्राइब द्वारा ये किया जाता है झाबुआ एंड अलीराजपुर में. गंगौर गंगौर निमाड़ में सेलिब्रेट होता है और ये साल में 2 बार होता है, चैत्र एंड भादो के महीने में. इसमें मेनली शिव और पार्वती की वर्शिप की जाती है, पूजा करी जाती है और ये 9 दिन तक ऑर्गेनाइज होता है. गोवर्धन पूजा ये दिवाली के बाद सेलिब्रेट की जाती है भाई दूज के दिन पे. इसमें गोवर्धन की मूर्ति बनाई जाती है काऊ डंग के द्वारा और उसे वर्शिप की जाती है. मेनली इसका जो रेलेवेंस है गोवर्धन माउंटेन से है और काऊ वेल्थ से. आई होप आपको इसके पीछे जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो पता होगी. और ये फेस्टिवल पूरे मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है. नवन्ना फेस्टिवल ये बुंदेलखंड में होता है. जब कोई नई फसल आती है तो उसके जब वो नई फसल आती है तब इसको बहुत ज्यादा ही सेलिब्रेट किया जाता है विद पॉम्प एंड शो. और इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है. मदाई फेस्टिवल ये मेनली जो सदर्न ट्राइब है मध्य प्रदेश की उनके द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. जनरली इसको सेलिब्रेट किया जाता है दिवाली के दूसरे दिन से टिल पूर्णम तक. जो पूर्णिमा होती है तब तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है. और इसमें क्या होता है कि पिकॉक के जो पंख होते हैं, मोर के पंख होते हैं, उसका इसको वर्शिप किया जाता है. उसको एक शील्ड जैसा बना लिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है. मेघनाथ फेस्टिवल ये जो गोंड एंड कोरकू ट्राइब है मध्य प्रदेश में, सदर्न मध्य प्रदेश में, उनके द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. जनरली होली के बाद ही शुरू हो जाता है और डिफरेंट प्लेसेस पे ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है. इसको ये लोग झंडा मेला भी बोलते हैं या झंडा फेस्टिवल भी बोलते हैं. खिचड़ी फेस्टिवल दिवाली के बाद ही, जो दिवाली का जस्ट नेक्स्ट डे होता है, उसी दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है. मेनली सदर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है भारिया, गोंड, कोरकू एंड अदर जो ट्राइब हैं जो सदर्न मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इसमें जनरली जो काऊ और बुल होते हैं उनको डेकोरेट किया जाता है, उनको फिर उनकी पूजा करी जाती है और उनको फिर खिचड़ी खिलाई जाती है इस फेस्टिवल में. रतौना फेस्टिवल बाइगा ट्राइब द्वारा जो सेलिब्रेट किया जाता है सदर्न ईस्टर्न मध्य प्रदेश में. सबसे पहले तो फिर पता होना चाहिए कि ये ट्राइब जो बाइगा है ये किस एरिया में पाई जाती है. देन आपको उस एमपी का पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही पार्ट जैसे कि सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी ही आपको शो करना है एंड उसे बॉक्स करके हाईलाइट करना है कि भील बाइगा ट्राइब. तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए मैप बनाने की, मैप के थ्रू दिखाने की, फ्लो चार्ट बनाने की, तो काफी हेल्पफुल रहेगा. इस फेस्टिवल में ये लोग मधुमक्खी की पूजा करते हैं, बी की वर्शिप करते हैं. चैत्र पुण्य या चैत्र पूर्णिमा ये सेलिब्रेट किया जाता है बुंदेलखंड में. इसमें क्या होता है, मेनली ये लोग मटकी की पूजा करते हैं. इस ओकेशन में 5 to 6 पोर्ट और मटकी होती है. इसको ये लोग लाइम द्वारा चूने से पेंट कर देते हैं और उसमें फिर ये लोग दिया जलाते हैं एक, और फिर एक आइडोल बना लेते हैं, गॉडेसेस की मूर्ति बना लेते हैं और उस पे उसकी वर्शिप करते हैं ये लोग. हिंगोट मार ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है दिवाली के दूसरे दिन में गौतमपुरा में, इंदौर के पास में. इसमें टू टीम होती है, एक को कलगी बोलते हैं, दूसरे को तुर्रा बोलते हैं और दोनों टीम पार्टिसिपेट करती है.
एंड इसमें क्या होता है, एक उनका फ्रूट होता है जो कोकोनट शेप का होता है, उसमें उस फ्रूट में ये लोग गन पाउडर को फिल करके और एक दूसरे के ऊपर थ्रो करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। काफी वियर्ड है, बट हाँ, ये हर साल सेलिब्रेट होता है। काफी ज्यादा वहाँ पे इवन पुलिस भी रहती है ताकि उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इस में किसी को इंजरी ना हो जाए। असमाई फेस्टिवल, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। This festival which is celebrated from the second day of month of Vaishak, और इसमें फास्ट रखा जाता है अकम्पलिशमेंट ऑफ द टास्क, और इसमें जनरली कॉरीज की वर्शिप की जाती है, कॉरीज की पूजा की जाती है। कुंगसू पुणे फेस्टिवल, ये फेस्टिवल जो है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को जनरली जो ब्राइड्स होती हैं उनको उनके द्वारा वर्शिप किया जाता है मैनी पार्ट ऑफ द स्टेट में। इसमें डॉटर इन लॉ होती हैं घर की, वो वर्शिप की जाती हैं एज अ लक्ष्मी। काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वुमेन एम्पावरमेंट द्वारा, मतलब हमारे कल्चर में ही वुमेन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जैसा कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा हुआ है। देन इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं उसमें भी वुमेन को आगे रखा है, वुमेन को एज अ वर्शिप किया है एज अ लक्ष्मी। तो ये सब पता इससे ये पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में वुमेन की एक अलग ही पोजीशन है, और इस सब से ये और इससे पता चलता है कि का वुमेन को काफी एम्पावर्ड है, उनको एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड है सोसाइटी में। वट सावित्री, वट सावित्री जो है ये फेस्टिवल पूरे मध्य प्रदेश में होता है। जो मैरिड वुमेन होती हैं उनके द्वारा वर्शिप किया जाता है वट ट्री या बरगद का पेड़ और बेनियन ट्री। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि उसको उसके आसपास गोल चक्कर से लगाते हैं, वो लोग गोल गोल फेरी लगाते हैं, ऐसा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। और एक उनके पास एक थ्रेड जैसा होता है, उसके पूरे से ऐसे बांधते हैं और वर्शिप की जाती है नॉर्मली। गया घोरी, दिस फेस्टिवल जो दिवाली के नेक्स्ट डे ही सेलिब्रेट किया जाता है पूरे मध्य प्रदेश में, एंटायर मध्य प्रदेश में। इसको खिचड़ी भी बोलते हैं। अभी हमने देखा था तो खिचड़ी का जो फेस्टिवल का ही दूसरा नाम है वो गाय घोरी फेस्टिवल भी है। इसमें काऊ की या बुल की वर्शिप की जाती है, उनको डिफरेंट कलर से डेकोरेट किया जाता है। इवन आप लोगों ने देखा होगा कि आपके सराउंडिंग में भी जब आफ्टर जो कैटल्स होते हैं उसको काफी कलरफुल तरीके से डेकोरेट किया जाता है, और फिर उनकी वर्शिप की जाती है। बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है कि अगर उस दिन आपको जैसे काऊ के हूफ्स होते हैं या जो उनके पैरों में खूर बोलते हैं, इससे अगर थोड़ी सी भी कुछ इंजरी हो जाती है तो बहुत ज्यादा ही ऑस्पिशियस कंसीडर किया जाता है इसको। नाउ मेजर फेस्टिवल, गंगोर फेस्टिवल हमने डिस्कस किया। ये 9 डे का फेस्टिवल होता है, मेनली निमाड़ में सेलिब्रेट किया जाता है। देन भगोरिया उत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मालवा में होता है एंड बाय भील ट्राइब द्वारा किया जाता है ये। एंड ये 7 दिन तक होता है और होली के अराउंड ऑर्गेनाइज किया जाता है। लोक रंग फेस्टिवल 5 डेज तक का चलता है ये फेस्टिवल। खजुराहो डांस फेस्टिवल, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इज्तिमा, ये हर साल भोपाल में ऑर्गेनाइज होता है। काफी बड़ा फेस्टिवल है, आई थिंक ये 1944 से शुरू किया गया है, जब से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है हर साल। मालवा उत्सव, ये मालवा में ऑर्गेनाइज होता है एंड निमाड़ उत्सव निमाड़ में। नाउ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड राम इसे सेलिब्रेट किया जाता है बहुत इंतुजियाज्म के साथ ओरछा में, मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद हमारा जो हिंदू कल्चर के अकॉर्डिंग जो न्यू ईयर है उसको सेलिब्रेट किए करते हैं हम लोग चैत्र मंथ में। चैत्र से शुरू माना जाता है, ना कि 1 जनवरी से। ये बहुत बेसिक सी नॉलेज है, बट हमें जरूर पता होना चाहिए। हिंदू कल्चर के हिसाब से मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होते हैं वो सावन और भादो के महीने में होते हैं। बुंदेलखंड में एक होता है नवन्ना पर्व, ये सेलिब्रेट किया जाता है जब जब नई फसल आती है, तो इस पे स्पेशली जब दिवाली के बाद 11 का होता है तो उसी दिन ये सेलिब्रेट करते हैं। इसमें शुगर कैन
और जो जवार को वर्शिप किया जाता है जब देव उठनी एकादशी होती है आफ्टर 11 डे ऑफ दिवाली। तो उस दिन जो नई फसल बोई गई है तो उसमें उनकी वर्शिप की जाती है काफी ज्यादा जॉय के साथ। रावना, ये जनरली जो शाजापुर में एक विलेज है भटकेड़ी, वहां पे रावण की पूजा करी जाती है और किसी किसी प्लेस पे मेघनाथ को भी वर्शिप किया जाता है कुछ लोकल जो विलेजर्स हैं उनके द्वारा। गोंड फेस्टिवल, ये फेस्टिवल में इसको मेनली पॉपुलरली बोला जाता है मेघनाथ पर्व। इसमें मेघनाथ को वर्शिप किया जाता है जो गोंड ट्राइब है उनके द्वारा। औरा ऑन ट्राइब, ये इनके द्वारा एक कर्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जब मेनली जब पैडी कल्टीवेशन के बाद जब वो उगने लगती है खेत में वो फसल आ जाती है धान की, तब उसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। या तो उनके हार्वेस्टिंग पे सेलिब्रेट किया जाता है और उसको जब शोइंग के टाइम पे करा जाता है या फिर जब फसल आने लगती है खेत में तो उस टाइम पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं इंडिया में। चैत्र फेस्टिवल, ये गोंड ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा एंड बैतूल में। ऋषि पंचमी, ये वेरी कॉमन फेस्टिवल है। ये वुमेन्स एक तरह का व्रत होता है, फास्टिंग करती हैं वुमेन। पूरे मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट होता है ये। सोन चिड़ैया आजीविका उत्सव, ये ये ऑर्गेनाइज हुआ था भोपाल में 22 से 31 अक्टूबर 2021 में। इसमें जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए गए थे सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा, उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया गया था और उसको सोल्ड किया गया था ताकि उनको एक मार्केट मिल सके। तो काफी अच्छा फेस्टिवल है ये भी, क्योंकि जनरली देखा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो काम करती हैं वो महिलाएं काम करती हैं, वुमेन काम करती हैं। तो उनको एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। राग भोपाली फेस्टिवल, ये भोपाल में होता है सेलिब्रेट। इसका एम होता है कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द क्राफ्ट पर्सन। और ये लाइक आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये गोहर महल में ऑर्गेनाइज हुआ था 2020 में। ये डेज अभी तक आए नहीं है, बट अगर नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूछे नहीं जाएंगे कि कितने दिन के हैं कौन से फेस्टिवल। अगर मैच द फॉलोइंग में आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। देन वी शुड नो। गंगौर फेस्टिवल, ये 9 दिन का होता है एंड ये निमाड़ में सेलिब्रेट किया जाता है। भगोरिया उत्सव मालवा में ऑर्गेनाइज होता है, 7 डे का फेस्टिवल होता है। लोक रंग फेस्टिवल, ये 5 डेज का होता है। खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये गलत है, ये 7 यहाँ पे 9 नहीं आएगा, ये 7 डेज तक ही चलता है। इज्तिमा फेस्टिवल, ये 3 दिनों के लिए लगता है भोपाल में। मालवा उत्सव 5 डेज एंड निमाड़ उत्सव 7 डेज के लिए ऑर्गेनाइज होता है। फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश, कौन सा फेस्टिवल किस एरिया में ऑर्गेनाइज होता है एंड उसका क्या स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे। भगोरिया फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये मालवा में होता है और ये फेस्टिवल भील ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। गंगोर फेस्टिवल, ये मालवा में भी होता है एंड निमाड़ में भी होता है। देन गंगोर आ जाएगा तो एमपी का मैप बनाना एंड उसको हाईलाइट कर देना मालवा एंड निमाड़ वाले पोर्शन को। इसमें शिव और पार्वती की पूजा करी जाती है। मदाई फेस्टिवल, ये सतपुड़ा में होता है और ये जनरली 15 डेज तक चलता है। दिवाली के बाद 15 दिनों तक इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। संजा एंड मामूलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संजा जो है मालवा में होता है एंड मामूलिया बुंदेलखंड में होता है। और ये जो कुंवारी लड़कियां होती हैं हमारी, उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल चलता है 16 डेज तक। अनमैरिड गर्ल्स द्वारा ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, संजा है वो मालवा में और मामूलिया है वो बुंदेलखंड में है।
मेघनाथ फेस्टिवल मतलब इन दोनों का पैटर्न एक ही तरह से सेलिब्रेट होने बस नाम थोड़ा-सा चेंज है। और अगर वो इंटरचेंज करके दे दें एग्ज़ाम में देन हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मेघनाथ फेस्टिवल ये सतपुड़ा में होता है सेलिब्रेट। जनरली गोंड, कोरकू ट्राइब्स जो हैं एमपी में वो सेलिब्रेट करती हैं और दिवा होली के बाद 15 दिनों तक चलता है ये। लारू लारूकाज फेस्टिवल जो है ये सतपुड़ा में सेलिब्रेट होता है। मेनली जो डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट, सिवनी एंड बैतूल है। इसमें ये गौंड ट्राइब का इसमें जो गौंड ट्राइबल गॉड है नारायण देव उनकी वर्शिप की जाती है। गोल गधेड़ो ये मालवा एंड निमाड़ बोथ जगह सेलिब्रेट किया जाता है होली के अवसर पे। जो भगोरिया फेस्टिवल होता है, भगोरिया हाट होता है, उसी समय ये गोल गधेड़ो होता है ऑर्गेनाइज भील ट्राइब द्वारा। नवन्ना ये बुंदेलखंड में होता है। इसको छोटी दिवाली भी बोलते हैं। जब नई फसल आ जाती है खेतों में तो उसके आने पर ये लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और तो उसी को छोटी दिवाली बोलते हैं। रतौना फेस्टिवल ये सतपुड़ा और मैकाल रीजन में सेलिब्रेट होता है। इसमें ये लोग मधुमक्खी की पूजा करते हैं बाय द बाइगा ट्राइब। गोवर्धन पूजा आई थिंक ये सबको पता है ना। ये पूरे मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट होता है दिवाली के एक दिन बाद। निरजा ये मालवा में होता है फेस्टिवल और ये फेस्टिवल कहीं ना कहीं इंस्पायर है गरबा ऑफ गुजरात से। हरियाली अमावस्या मालवा एंड सतपुड़ा में होता है। इसमें एग्रीकल्चर के जो टूल्स होते हैं उसकी वर्शिप की जाती है एंड इसको फिर अलग अलग तरह से बोला जाता है। जैसे जैसे है ना मालवा में इसको हरी गोधा बोला जाता है। ककसार ये बुंदेलखंड में होता है और ये जो आबुजमाड़िया ट्राइब होते हैं वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। जब नई फसल आ जाती है तो उसके आने पे ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड वन मोर थिंग जो भगोरिया फेस्टिवल होता है ये एक तरह से इनका यहाँ पे जो ट्राइब है एक दूसरे को वो पसंद कर लेते हैं और मतलब एक तरह से बोलते हैं कि हाँ मतलब ट्राइब्स काफी ओपन होते हैं तो वो एक दूसरे को वहाँ पे पसंद कर लेते हैं अपने लाइफ पार्टनर को। सेम विद कक्सार यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से होता है कि यहाँ पे अ, जो गर्ल्स और बॉयज हैं वो एक दूसरे को चूज कर लेते हैं एंड आफ्टर फिर उनका शादी वगैरह होता है। सुआरा फेस्टिवल ये बुंदेलखंड में होता है एंड इसका जो मेन मतलब है कि मतलब इसमें सच मतलब शिव और पार्वती जी की आइडोल को रखा जाता है जो डेविल की मूर्ति पे। और इस पे इसका जो ये है मतलब बताने का कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। हर छठ या हाल छठ निमाड़ एंड बुंदेलखंड दोनों जगह सेलिब्रेट होता है। एंड मंथ ऑफ भादो इसमें है ना ये सेलिब्रेट किया जाता है एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बलराम। इसके अलावा ये सब मेजर ट्राइबल फेस्टिवल थे। देन अदर कॉमन फेस्टिवल्स जो मध्य प्रदेश में और सेलिब्रेट होते हैं ढोल ग्यारस ये निमाड़ में होती है इवन मालवा में भी सेलिब्रेट होती है। इसमें लॉर्ड कृष्णा की वर्शिप की जाती है। ओक दुआस ये मालवा में हो सेलिब्रेट हो जाता है। भादो पक्ष शुक्ल पक्षमी को ये सब नहीं लिखना है बट आपको पता होना चाहिए। हरेली या हरेती या हर गोधा मालवा में होता है ये। और देन मंडला में भी सेलिब्रेट किया जाता है मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसको एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स में की वर्शिप की जाती है इस दिन। और मालवा में इसको बोलते हैं हरिया गोधा। नवाई भील ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है जब नई फसल आ जाती है तो उस नई फसल को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर के फर्स्ट वीक में बाय द भील ट्राइब ऑफ झाबुआ एंड अलीराजपुर। वेलकम इस टाइम पे ये लोग खरीफ की फसल को वेलकम करते हैं। दिवासा
भील एंड भिलाला ट्राइब द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। भील एंड भिलाला ट्राइब ऑफ अलीराजपुर दिवासा ये ट्राइब सेलिब्रेट करती है। सबरी कुंभ ये अनूपपुर में लगता है और यहाँ पे ना हर साल ऑर्गेनाइज होता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। सुआरा बुंदेलखंड में होता है ये फेस्टिवल। और इसका जो पर्पस होता है, दिस फेस्टिवल फॉर द पर्पस ऑफ विक्ट्री ऑफ ट्रुथ ओवर फॉल्स। और यहाँ पे ना शिव और पार्वती की वर्शिप की जाती है। अलामी ताबलिग ये भोपाल में होता है। काफी इम्पोर्टेंट है ये रिलीजियस फेस्टिवल, भोपाल में सेलिब्रेट होता है। मुस्लिम जो है हमारी कम्युनिटी, उनका बहुत इम्पोर्टेंट ही एक तरह का कह सकते हैं कि मार्केट लगता है या मेला कह सकते हैं, लगता है। और ये वर्ल्ड के इवन पूरे वर्ल्ड ओवर के मुस्लिम्स आते हैं यहाँ पे, और ये शुरू हुआ था 1944 से। ककसार ये बुंदेलखंड में होता है। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो आबुज माड़िया ट्राइब है उनके द्वारा। एंड इसमें क्या करते हैं, चूज बेस्ट लाइफ पार्टनर फॉर देमसेल्फ जस्ट लाइक भगोरिया फेस्टिवल। बुद्धा पूर्णिमा ये पूरे मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट होता है। बुद्ध पूर्णिमा मध्य प्रदेश में। इसमें क्या होता है कि जो इस दिन जो हमारे बुद्ध ऑन दिस डे गौतम बुद्धा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ये इस इनको है ना एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। देन हाँ, जितने भी बुद्धिज्म के फॉलोवर हैं वो सब लोग इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग सांची में आते हैं, जो फेमस बुद्धिस्ट स्तूपा जगह है वहां पे आते हैं और वहां पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। गुड़ी पड़वा ये पूरे मध्य प्रदेश में होता है। जिसको हम लोग अपना न्यू ईयर जैसे जब हमारा नया साल शुरू हो जाता है, उसको हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। और ये काफी ज्यादा मतलब हर जगह अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे कुछ लोग मानते हैं कि नीम लीव्स एंड जैगरी को बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। ईट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा पूरा ईयर। मकर संक्रांति ये पूरे मध्य प्रदेश और पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इसको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, जैसे मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं जगह पे इसे खिचड़ी बोलते हैं। इस टाइम पे हमारा जो सन है वो अब नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रहा है। जनरली 14th जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। लोग इस दिन नदियों में नहाने जाते हैं, होली डिप लेने के लिए। और इसमें सन की वर्शिप की जाती है। और ये जो सेसमे के लड्डू, तिल खाया जाता है इस टाइम पे। इस तरह से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो आज हमने मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स देखे। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के जो ज्योग्राफिकल है रॉक फॉर्म्स, वो हम देखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।